आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा धीरे धीरे खत्म होता दिखा, तो वहीं अब सीमाई इलाके यानी कि नेपाल से सटे हुए जितने भी सीमाई इलाके हैं वहां अब बाढ़ का कहर लोगों को परेशान कर रहा है। हालत ऐसे है कि हिमालय की पठार कहें या फिर साफ तौर पर नेपाल में जो हो रही लगातार बारिश जो अब परेशान कर रही है, और इसका असर है कि अब नेपाल के साथ साथ होने वाली जो बारिश और उसके बाद नेपाल से आने वाली नदियों में छोड़ी गई पानी का जो असर है, जिसके कारण लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। बात चाहे पूर्वी चंपारण की करें, पश्चिमी चंपारण की करें, सीतामढ़ी, दरभंगा या फिर इसके साथ साथ सटे हुए बिहार के लगभग 11 जिले फिलहाल बाढ़ से परेशान हैं, क्योंकि वहां पर पानी जो है वो लोगों को परेशानी कर रही है। जिस तरीके से नदियों के जलस्तर बढ़े हैं, चाहे वो गंडक की बात करें या फिर बूढ़ी गंडक या फिर नेपाल से आने वाली अन्य नदियां, सभी जो है वो खतरे के निशान के कुछ ऊपर हैं तो कुछ उसके करीब बह रही है। ऐसे में इन दिनों दरभंगा और मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण से आई दो तस्वीरें, ये दो तस्वीरें देखिए। दरअसल ये जो दो तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बारिश के बाद जो बाढ़ आई है उस बाढ़ की भयावहता क्या है, किस तरीके से ये परेशान कर रही है। तो चलिए पहली तस्वीर के बारे में बात करते हैं। दरअसल पहली तस्वीर जो है वो पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के भवानीपुर की है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ देखते ही देखते एक मकान लोगों के सामने ही जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें बताती है कि साफ तौर पर प्रदेश में और खास करके जिले में बाढ़ की भयावह स्थिति कैसी है, मंजर कैसा है। लोग खाने को मोहताज हो गए हैं। कुछ दिन पहले जब बाढ़ की विभीषिका को देखा गया था, उस वक्त खुद सरकार की तरफ से ये बातें कही गई थी, और जब गंडक नदी में कुछ दिनों पहले लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी जब छोड़े गए थे, तब लोगों को निचले स्थानों से ऊपर आने की बात कही गई थी, सुरक्षित स्थानों पर आने की बात कही थी, और अब वो मंजर जो है वो धीरे धीरे भयावह रूप लेता जा रहा है। और ऐसे में भवानीपुर से आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली थी। तो कई जिस तरीके से तस्वीरें आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल होती दिख रही है। तो देखा आपने किस तरीके से मोतिहारी की ये तस्वीरें थी। दरअसल ये तस्वीरें भवानीपुर की थी, जहां पर हालांकि सबसे गनीमत की बात ये रही कि इस घर में कोई मौजूद नहीं था, और देखते ही देखते जिस तरीके से पानी ने परेशान किया, उसके बाद मकान धीरे धीरे कमजोर होता गया, और फिर 5 कमरों वाला ये मकान देखते ही देखते लोगों की नजरों के सामने जमींदोज हो गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। दरअसल ये दूसरी तस्वीर दरभंगा की है। दरअसल दरभंगा के अतिहार की ये तस्वीरें हैं, जो कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसे में यहाँ के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। यहाँ लोगों का जल जीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग परेशान हैं, और मंजर ऐसा है कि यहाँ पर लोग कई दिनों से खाने को मोहताज हो गए हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर निचले तबके में अधिक पानी बढ़ने के बाद लोगों को अपने घरों को छोड़ करके बाहर रहना पड़ रहा है। कुछ ऐसे जगह की तस्वीरें भी आई है, चाहे वो दरभंगा की या फिर सीतामढ़ी की बात करें, जहाँ पर रेलवे लाइनों के किनारे जो पीड़ित परिवार है, जो बाढ़ के बाद तबाह हुआ जो परिवार है, वो शरण लिए हुए हैं। और ऐसे में बाढ़ की मंजर की ये तस्वीरें दरभंगा से देखने को मिली, जहां पर किस तरीके से बाढ़ के पानी ने एक बड़े से मकान को, एक स्वास्थ्य केंद्र को देखते ही देखते नजरों के सामने ही पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया। और ये तस्वीरें साफ तौर पर उसकी बानगी है कि बाढ़ की विभीषिका क्या है और यहाँ के हालत क्या है। लोगों का जल जीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, और ऐसे में अब परेशान लोग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है उनको राहत देगी। तो इस तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें डीटीवी भारत। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ट्विटर पर आप हमें फॉलो जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।